नमस्कार। सीधी बात करूं बांग्लादेश की, उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी देश में यदि तख्ता पलट भी होता है तो उसकी पॉलिसी ज़्यादा बदलती नहीं है। उसकी पॉलिसी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं वो जो की त्यों बनी रहती हैं। लेकिन मोहम्मद यूनूस के बांग्लादेश आने के बाद जो हुआ है वो सबको दिख रहा है कि 360 डिग्री में पॉलिसीज़ बदली हैं। और यूनाइट अगेंस्ट इंडिया जो देश जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म था वो जीरो टॉलरेंस टू ह्यूमन राइट्स हो गया। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि मोहम्मद यूनूस जो कि जिस समय मुक्ति वाहिनी काम कर रही थी, मुक्ति वाहिनी अपना पूरा जोर लगाई थी कि पाकिस्तान को बाहर करना है, उस समय ये व्यक्ति 31 साल तक का था, कोई बहुत छोटा नहीं था। जिस तरह अभी ये बच्चे जिन्होंने वो 1971 का देखा ही नहीं है युद्ध और संग्राम देखा ही नहीं है, जो स्वतंत्रता के लिए मुजीबुर रहमान ने काम किया और मुक्ति वाहिनी ने किया, वो देखा नहीं है, वो हो सकता है भटक जाए। किंतु ये तो 31 वर्ष के थे। उस समय क्या हुआ तो पता किया तो मालूम हुआ कि 31 वर्ष की उम्र में यानी 1971 में ये व्यक्ति तो अमेरिका गया था पीएचडी करने के लिए। उसको 2 साल पहले भेजा गया, जो कि पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे, पाकिस्तान के जो डिक्टेटर्स थे, उनकी ही शह पर इसको अमेरिका भेजा गया। तो ये व्यक्ति जो है मोहम्मद यूनुस 31 साल की उम्र में 1971 में उस समय उस देश में थे ही नहीं। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ये सोच नहीं सकता कि कोई इतना कृतज्ञ, इतना एहसान फरामोश हो सकता है कि वह पुनः उन्हीं लोगों से हाथ मिलाने पहुंच जाए जिन्होंने उनका कत्लेआम किया। दूसरी बात, इतने पुरस्कार जब मैंने उनका बायोडाटा देखना शुरू किया तो देखा कि इतने पुरस्कार तो शायद आइंस्टीन को भी नहीं, इतिहास में इतने पुरस्कार, और वो भी सब पीस पुरस्कार। तो क्या विचार में आया कि क्या ये प्लांट किया हुआ व्यक्ति है, जो कि इस जो बांग्लादेश की नई पॉलिसी, नई पॉलिटिक्स आई है, उसके लिए ये जो है व्यक्ति जिम्मेदार है, या इस व्यक्ति को तैयार किया गया, इसके क्रेडेंशियल्स तैयार किए गए। इनको इतने पीस प्राइज मिले हैं कि वो किस तरह प्राइज लिए जाते हैं। इनने पीएचडी की 31 की एज में 1971 में, लेकिन किस तरह प्राइज लिए जाते हैं इस पर भी एक पीएचडी वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्राइज किस तरह लिए जाते हैं, ला सकते हैं। तो ये धीरे 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 देखते गया तो आप एक लिस्ट ऑफ अवार्ड्स पाएंगे, और इस अवार्ड्स की लिस्ट में इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि एक कार्य के लिए, ग्रामीण बैंक बनाने के लिए पूरे फाइनेंस, पूरे इकोनॉमिस्ट ने उसको जैसे सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिन कार्य के लिए, ग्रामीण बैंक बनाने के लिए इनको ये अवार्ड्स और इनके प्राइजेस मिले हैं करोड़ों रुपयों के, वो करोड़ों रुपए कहाँ गए पता नहीं, लेकिन उसको हमको करना भी नहीं। लेकिन हमें मालूम है कि 174 केसेस इनके ऊपर लगाए गए, और ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने वो पूरे जैसे ही आए तो इम्यून हो गए। ये बने थे इंटरिम चीफ एडवाइजर, ये तो पूरे इलेक्टेड गवर्नर या इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के रूप में पूरी पॉलिसी तैयार करने लगे हैं। नोटों की छपाई दूसरे तरीके से करने लगे हैं, भारत के साथ रिश्ते दूसरे तरीके से करने लगे हैं। तो इसके जब मैं देख रहा था, मैंने लिखा नोबेल लॉरेट्स के, नॉर्वेजियन कमिटी है उसको भी लिखा, मैंने अन्य प्राइज जो अवार्डीज उनको भी लिखा कि इनका प्राइज जो रिवोक किया जाए या कम से कम सस्पेंड किया जाए, जिससे कि इन्हें ये जो एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो एक इस डेमोक्रेटिक राष्ट्र की जगह इस फंडामेंटलिस्ट राष्ट्र बनाने के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, ये इसके ऊपर उनको चोट लगे और उनको नसीहत मिले। तो जब मैं ये लिस्ट देख रहा था तो उस लिस्ट में एक अवार्ड आया 1998 में, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, ये भी मिला, पीस प्राइज, जो कि 1 करोड़ रुपए का था। और 1 करोड़ रुपए उस समय ज्यूरी में डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और भी बहुत से लोग थे, और
ये मैंने उस ग्रुप को देखा तो बहुत सारे लेफ्टिस्ट, तो उन नामों में जब मैंने देख लगा तो मैंने देखा शिवशंकर मेनन जी उसके चेयरमैन, ये जो जूरी है जो अवार्ड देती है वो भारत की जूरी है। हम यदि चाहते हैं कि नोबेल प्राइज पीस प्राइज जो पीस के अगेंस्ट रिवर्स काम कर रहा है, उसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज कैसे मिला? ये मिला हो तो उसको वापस रिवोक किया जाए। और इसमें आप नाम देखेंगे तो अरुणा राय है जो कि मेंटर अरविंद केजरीवाल जी की हैं, साथ में नेक्सल सपोर्टर है। इनके कई आर्टिकल्स हैं, कई स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कि समझ में आता है कि ये नेक्सल सपोर्टर है। सईदा हामिद ये जो है ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी, हाउ हैज गुजरात मैसेकर अफेक्टेड माइनॉरिटी वेमेन, इसके बारे में ये पुस्तक लिखी है। तो ये एक ग्रुप है जो नैरेटिव तैयार करता है। कौस्तुभ बसु अभी भी आज भी कौस्तुभ बसु को देखें तो अभी वो मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह डॉक्टर सुमन दुबे ये अभी भी नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं, नेशनल हेराल्ड केस में वांटेड हैं। एक और मेंबर रघुराम राजन जो है वो गवर्नर रहे, सब जानते हैं, वो यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर है। और जो हमारे यहाँ के बड़े पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि जो भी इस तरह के व्यक्ति हैं बड़ी पोस्ट पे रहते हैं वो अनकंडीशनल फेवरेबल टू इंडिया नहीं होंगे, अनकंडीशनल पेट्रियोटिक टू इंडिया नहीं होंगे, अनकंडीशनल लव इनका भारत के प्रति शायद ना भी हो। इसके अलावा उन्होंने यही कहा कि जो शरिया कंप्लाइंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उनको मान्यता दी जाए, यहाँ पर स्थापना की जाए। इसकी बात ऐसे व्यक्ति करने वाले व्यक्ति भी, उनके परिवार से मतलब नहीं है लेकिन उनकी वाइफ का कनेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, राजीव गांधी जी के पुराने प्रेस एडवाइजर हैं। तो ये इस तरह का जो ग्रुप है, जो कि मैं मनमोहन सिंह जी और शिवशंकर मेनन जी के बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये अवार्ड जो कि 1 करोड़ रुपए दिया गया था, रुपए तो उन्होंने कहाँ उपयोग किए, जिसकी 98 में जिसकी आज वैल्यू 10 करोड़ 25 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन यदि हम इन्फ्लेशन इंडेक्स देखें तो लगभग 5 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू होती है। ये पैसा ना दे, लेकिन कम से कम भारत भूमि से जो अवार्ड दिया गया है इनको, इसको तत्काल प्रभाव से ये जो जूरी है वापस ले या सस्पेंड करे, जिससे कि उनको हिदायत मिले कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जो पॉलिसी थी टेररिस्ट बांग्लादेश की, उसको जो इन्हें जीरो टॉलरेंस टू ह्यूमन राइट्स कर दिया है, इसके कारण इनको निश्चित रूप से एटलीस्ट भारत का ये प्राइज, मैंने तो नोबेल प्राइज कमेटी को भी लिखा है सिडनी। एक और बात बताऊं मैं, 1998 में ही सिडनी पीस प्राइज शुरू किया गया और वो भी पहला प्राइज इन्हीं सज्जन को मिला। तो ये जो देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि इनके क्रेडेंशियल्स इतने बढ़ाए जाए और फिर उसके बाद इनको प्लेस किया जाए, प्लॉट किया जाए बांग्लादेश में। और मैं भारत के सिटीजन चिंतित सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो बांग्लादेश के उन सिटीजन्स के लिए भी चिंतित है जो इनोसेंट है और जो बढ़ती हुई बांग्लादेश की इकोनॉमी के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें मोहम्मद यूनुस जी जो इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं उनका कितना बड़ा हाथ है, ये सबको साफ दिख रहा है। यदि बांग्लादेश की इकोनॉमी कमज़ोर होती है या वहाँ भुखमरी फिर से आती है तो 1971 जैसी स्थिति फिर से बने, फिर से रिफ्यूजीज भारत आए, तो भारत की जो भारत आगे बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसमें रोड़े पड़ने लगे, टेररिस्ट ग्रुप भी आने लगे। तो इसके विषय में मैंने 29 पॉइंट लिख के सभी को लिखा है। उसमें इंदिरा गांधी जो प्राइज कमिटी है, जो जूरी है, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जो जूरी है जो कि ये प्राइज तय करती है, उसको भी मैंने लिखा है। तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम भारतवर्ष ने जो मोहम्मद यूनुस को प्राइज दिया है उस प्राइज को तत्काल वापस लिया जाए। यदि हम
और बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह सेंसिबल व्यक्ति यदि है तो उनको तत्काल इस पुरस्कार को भारत के हित में और विश्व को ये दिखाने के लिए कि भारत इस तरह के व्यक्ति को टॉलरेट नहीं कर सकता, तत्काल प्रभाव से इस पुरस्कार को वापस लेना चाहिए और पूरे देश से क्षमा भी मांगनी चाहिए।